हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में पुनः एक बार सादर दंडवत प्रणाम और सभी का स्वागत है इस प्रतिदिवसीय भागवत कथा में। हम प्रयास करते हैं श्री भगवान के अनंत नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण एवं कीर्तन करने का। और हम प्रारंभ करेंगे गजेंद्र मोक्ष स्तुति। अत्यंत अद्भुत स्तुति है गजेंद्र, जो कि इस भव सागर में फंसे हुए हैं और उस भव सागर से मुक्ति की कामना करके भगवान के शरण लेते हैं हमें बताते हैं कि किस प्रकार भगवान से शरण लिया जा सकता है। भगवान कौन है, भगवान क्या करते हैं, भगवान किस प्रकार से करते हैं। ये समस्त तत्वों के साथ में, फिलोसॉफी के साथ में साधारणतः हम लीलाएं सुनते हैं, आनंदित हो जाते हैं। कृष्ण की बाल लीलाएं हो, कृष्ण की वृंदावन लीलाएं हो, कृष्ण की द्वारका की लीलाएं हो, हम सुनते हैं तो हम आनंदित हो जाते हैं। भगवान की कोई भी लीलाएं हैं हमें आनंद प्रदान करते हैं। उनके लादिनी शक्ति राधा रानी के साथ में लीलाएं हो तो आनंद का चरम प्राप्ति हो जाती है। हाँ? पर ये फिलोसॉफी जानना भी अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा ये केवल हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक कहानी बन के रह जाएंगे, सिर्फ एक स्टोरी बन के रह जाएगी कहानी। जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं उनके लिए कृष्ण का कथा, कृष्ण कथा क्या है, एक स्टोरी है, गल्प है, सुनते हैं, चलो सुनाते हैं, सुन लेते हैं, हाँ ऐसे कहानी है। हम्म, वो हो जाएगा। हाँ, तो यदि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने हैं तो कृष्ण के तत्वों को जानना आवश्यक है। और इस गजेंद्र मोक्ष की स्तुति में प्रारंभिक कुछ श्लोकों में तत्वों का विश्लेषण हुए हैं, भगवान के गूढ़ तत्वों के विषय में चर्चा हुए हैं। गजेंद्र जो पूर्व जन्म में राजा इंद्रदुम्न थे, वो उन तत्वों के विषय में, वो फिलोसफी के विषय में बता रहे हैं। कि भगवान कृष्ण के पीछे क्या फिलोसफी है, कृष्ण कौन है? तो चलिए हम प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। गजेंद्र मोक्ष स्तुति। श्रीबादरयाणीरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन् अनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय हर्षायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चिदं येनेदं य इदं स्वयं य अस्मात् परस्माच्च पर तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धद्रक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णेषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु। न यस्य देवा ऋषया पदं विदु जन्तु पुनः कोऽर्हतु गन्तुमीरितुं यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दूरतयानुक्रमण स्वमावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा सुसाधव अरण्यलोकाव्रतमव्रनं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गते।
न विद्यते यस्य च जन्म कर्मवान् न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमायया ताननुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमो आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमो शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाययुक्ताय सदाभाषाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तक्षो भविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्मभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांशेण सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मजाप्तगृहवीत्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिसहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमो ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किञ्चाशिशोरात्तपि देहमद्वयं करोतु मे याद्भृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरः नामरूपविभेदेन पल्व्या च कलया कृतः यथार्चिषोऽग्रे सभितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान् सकृता स्वरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा स वै न देवा सुरमर्ततिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणकर्मण सन्न च सन् निषेधशेषो जयतादशेष जिजीविषेणाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या
इच्छामि कालेन नयश्च विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनम् अजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगारन्धितकर्मणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं शय्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये तदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद समात्मनं यच्छक्तहं धिया हतं त्वं दुरतया माहात्म्यं भगवन्तं तोष्महम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। अद्भुत श्लोक है, अद्भुत भाव है, अद्भुत तत्व है भगवान के विषय में इन श्लोकों में। जो हाथी के शरीर में गजेंद्र की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उस वो एक सरोवर में स्नान कर रहे थे, आनंद कर रहे थे अपने आत्मीय परिजनों के साथ में, और उस आनंद के चरम मुहूर्त में उनको मगरमच्छ पकड़ लेते हैं। तो ये सरोवर, ये भौतिक जगत है, और हाथी हम हैं, आनंद हम करते रहते हैं इस भौतिक जगत में, सब भूल के, भगवान को भी भूल के। और एक समय आते हैं जब ये मगरमच्छ हमें पकड़ लेते हैं। मगरमच्छ हमें पकड़े ही हुए हैं, प्रत्येक दिन जाते हैं मगरमच्छ का, जो मगरमच्छ के मुख के भीतर हम प्रवेश कर रहे होते हैं धीरे 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 धीरे, और एक समय पूर्ण हम निश्शेष हो जाते हैं, पर हम जानते नहीं है, समझ नहीं पाते हैं। जो समझ पाते हैं, और जब ये भगवान के शरण लेते हैं, तो इस प्रकार में गजेंद्र दिखाते हैं किस प्रकार भगवान को, भगवान के शरणापन्न होने चाहिए, और किस प्रकार हमें इस मगरमच्छ के उस अचानक आक्रमण से पूर्व ही, आक्रमण तो सबको होना है सभी को आक्रमण होना है, इस जगत में कोई नहीं रहने वाला, सबको जाना है? तो उससे पहले ही, समय रहते ही कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मम इह, कौमारम आचरित प्राज्ञ भागवत धर्मन भागवतानिह। वो प्रहलाद महाराज अ, अपने जो मित्रों को समझाते हैं स्कूल में, शंडामर के स्कूल में जाके, दैत्यों के स्कूल में जाके वो धर्म सिखाते हैं अपने मित्रों को, कि कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। यह इस जगत में, इस भौतिक जगत में अगर आए हैं, तो जो प्राज्ञ, जो ज्ञानवान है, वो कौमारम आचरित, कौमार्य से ही 5 वर्ष आयु से पूर्व ही वो आचरित धर्म, धर्म प्रारंभ कर देते हैं इस भौतिक जगत में। यही कारण, कल क्या होगा हमें पता नहीं, अगला क्षण क्या होगा हमें पता नहीं। तो हमें प्रारंभ कर देना चाहिए इन श्लोकों के साथ में। हम चर्चा किए थे, एक दो तीन, 3 श्लोकों का चर्चा हमने किए थे। अभी हम 4 5 आगे आगे का प्रयास करते हैं श्लोकों का चर्चा करने का। श्रीमद् भागवतम यदि आपके पास है, सबके पास है भागवतम, अवश्य ही होंगे, तो वो निकाल के श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंध, स्कंध संख्या 8, 8वां स्कंध, अध्याय 3, श्लोक संख्या 4 पे चलते हैं। श्लोक संख्या 4 पे ये, यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धद्रक्षाक्षुभयं तदीक्षते
स आत्ममूलवतु मां परात् परः। सुंदर प्रार्थना है। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धद्रक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलवतु मां परात् परः। गजेंद्र प्रार्थना करते हैं। यह स्व आत्मनिदम, स्व आत्मनि, यह स्व आत्मनि इदम, पुनः इदम आया है। ये इदम ये निदम स्वयं, हमने जो तृतीय श्लोक में देखा इदम, ये इदम क्या है? ये भौतिक जगत को निर्देश कर रहे हैं कि इदम अर्थात ये भौतिक जगत, ये भौतिक जगत स्व आत्मनि है, स्वयं भगवान स्वयं क्या करते हैं? अर्पितम, अर्पण करते हैं। यह स्व आत्मनि इदम अर्पितम, किस प्रकार अर्पित करते हैं? निज मायया, अपने माया शक्ति के द्वारा। हाँ, ये भौतिक जगत भगवान अपने माया शक्ति के द्वारा सृष्टि करते हैं और ये अर्पितम, अर्पण कर देते हैं। हमने भगवान के जो षड ऐश्वर्य सुने हैं, षड ऐश्वर्यों में एक ऐश्वर्य भगवान का ये है वैराग्य। हाँ, असीम वैराग्य, अकल्पनीय वैराग्य। वैराग्य इस जगत में भी है, संन्यास ले लेते हैं, वैरागी बन जाते हैं, घर बार छोड़ के चले जाते हैं। पर ये अवर्णनीय वैराग्य है, अतुलनीय वैराग्य है भगवान की। ये सृष्टि, ये जो जगत, हाँ, एक उदाहरण अमरेंद्र प्रभु दे रहे थे। हाँ, अत्यंत सुंदर लगा था वो मुझे, समझने में भी आसान होता है और स्मरण रखने में भी आसान होता है। मान लीजिए मेरे पास, आपके पास, मेरे पास नहीं, आपके पास एक घर है। हैं? आपके पास एक घर है जिसमें आप रहते हो, एक दूसरा घर है जो आप किराए पे देते हो, देते हैं। बहुत लोग जो किराए पे घर दे रखे होंगे अपना फ्लैट या मकान। तो क्या होते हैं, वो फ्लैट आपने दिया, क्या करते हैं इसके बाद जाके पता करते रहते हैं, ठीक तो है। पहले तो हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं जो मकान में रहने आएंगे, मैं किराए पे था इसलिए मुझे पता है कि कि ये दीवार पे कील नहीं ठोकना, हम्म, रंग नहीं जाना चाहिए, बच्चे को संभाल के रखना, पेंट ना कर दे वालों पे। हैं? ये दरवाजे ठीक होना चाहिए, ये इस प्रकार है, इसमें इतना लाइट है, इतने फैन मैंने दिए हैं, ये वस्तुएं इसमें है, और ये आपको जब जाओगे ये ऐसे ही मुझे रिटर्न करना है। और बीच बीच में खबर भी लेते रहेंगे, और बीच बीच में आके वो देखते भी रहेंगे, ठीक तो है ना। एक रूम अथवा एक मकान यदि हमने किराए पे दिया, किसी को किराए लेते हैं उसके हैं, तथापि हमारा ये रहता है भाव कि कहीं कुछ करना दे इसको, नष्ट ना कर दे। भगवान ने ये विश्व ब्रह्मांड, अनगिनत अनंत कोटि ब्रह्मांडों को रचना की है, सृष्टि की है अपने माया शक्ति के द्वारा, स्वयं सृष्टि की है। हमने इससे पूर्व श्लोक में देखे भगवान ने स्वयं, स्व आत्मनि, स्वयं सृष्टि करते हैं ये, हैं। और किसी से उधार लेके सृष्टि नहीं करते, बैंक लोन नहीं है, हैं। निज माया, अपना माया शक्ति के द्वारा भगवान सृष्टि करते हैं समग्र विश्व ब्रह्मांड, करके ये दे देते हैं लोग, भोग है, इस जीव को दे देते हैं। इस जगत को सृष्टि करने में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ नहीं, जीरो है। भूमिरापो अनलखम मय मनो बुद्धि रेवो, जो 24 तत्व है उनमें से मेरा कुछ भी नहीं है। उनको मैं ले रहा हूं, उनको मैं भोग रहा हूं। मेरा कुछ नहीं है पर मैं उनको भोग रहा हूं, और उसके लिए मैं भगवान को कुछ दे भी नहीं रहा हूं, भगवान कुछ मांग भी नहीं रहे हैं। यह है वैराग्य भगवान का है। भगवान इस प्रकार वैराग्य का, अतुलनीय वैराग्य है, हम सोच नहीं सकते। भगवान आके कभी भी खबर नहीं लेते हैं, हाँ कितना किलोग्राम ऑक्सीजन आपने ग्रहण किया है बताओ, मुझे हिसाब दो, बिल भरो अभी। हैं? कभी नहीं आता हिसाब लेने, हैं। अफुरंत ऑक्सीजन दिए हुए हैं सभी जीव के लिए, अफुरंत खाद्य भंडार भगवान ने दिए हुए हैं। हम्म, और हम इनको भोगते हैं। हम्म, तो हमारा एकमात्र जो एकमात्र भगवान के प्रति एकमात्र जो दायित्व, एकमात्र जो कर्तव्य होना चाहिए, वो कम से कम हम भगवान के प्रति
एक धन्यवाद का भावना रख सकते हैं। भगवान को धन्यवाद ज्ञापन कर सकते हैं। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हम कल भी चर्चा कर रहे थे। हमारे जो ग्रेटिट्यूड की भावना भगवान के प्रति, हे कृष्णा थैंक यू, आपके कारण मेरा सांस चल रहा है। हे कृष्णा थैंक यू, आज के कारण मैं प्रातः निद्रा से जग पाया, उठ पाया। अनेकों जीव है जो उठ नहीं पाए होंगे, जो शेष निश्वास, अंतिम निश्वास त्याग किए होंगे, मैं उठ पाया हूँ, आपको धन्यवाद। हे कृष्णा धन्यवाद, मैं देख पा रहा हूँ ये सुंदर दृश्यमान जगत। हे भगवान आपको धन्यवाद, मैं चख पा रहा हूँ इस जगत के जो स्वाद है वो, भौतिक आध्यात्मिक दोनों स्वाद को मैं चख पा रहा हूँ, आनंद ले पा रहा हूँ, आपको धन्यवाद। तो अनेकों कारण हो सकते हैं भगवान को धन्यवाद करने का। तो भगवान ने क्या किया है, यह स्व आत्मनि इदम निज मायया अर्पितम, निज मायया भगवान की माया शक्ति है। हम जानते हैं भगवान की माया शक्ति, और हम एक नेगेटिव भावना भी रखते हैं। भगवान की माया शक्ति क्या है, हमें पकड़ लेते हैं, अगर माया पकड़ लिया तो जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, ये माया शक्ति भी कृष्ण का ही है। कृष्ण के शक्ति का, कृष्ण के शक्ति एक ही है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं शक्ति एक ही है, शक्ति का प्रकार भिन्न है। एक है योग माया, एक है महामाया, दोनों माया शक्ति है। योग माया है, महामाया है। अब महामाया क्या करते हैं, हमें इस भौतिक जगत में बांध के रखने का प्रयास करते हैं। महामाया के पास ये तीन रस्सी है, जो तीन गुण के रूप में तीन रस्सी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीन गुण में के रूप में तीन रस्सी है जिससे वो बांध के रखते हैं इस जगत में। महामाया का स्वरूप है देवी दुर्गा। हम्म योग माया भगवान के भी, ये भी योग माया भी भगवान की ही शक्ति है। पर योग माया क्या करते हैं या महामाया क्या करते हैं, हमें कृष्ण को भुलाते हैं और इस जगत से प्रेम कराते हैं। इस भौतिक जगत से, इसमें इस प्रकार से बांध देते हैं हमें कि हमारी प्रेम इस जगत से हो जाते हैं, कृष्ण को हम भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, जिन्होंने ये सब कुछ दिया है उनको भूल जाते हैं। और इस जगत से प्रेम करने लग जाते हैं, हम मैं और मेरा करते हैं, ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है और ये शरीर से संबंध रखने वाले सब मेरा है। हम्म, ये भावना से हमें बांध के रखते हैं। योग माया जो भगवान की शक्ति है, वो क्या करते हैं, वो कृष्ण को स्मरण दिलाते हैं और इस जगत को भुलाते हैं। वो इस जगत को भुलाने का कार्य करते हैं, इस भौतिक आसक्ति को कम करते हैं। और ये हमारी जो आध्यात्मिक आसक्ति, आध्यात्मिक जगत के प्रति, कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है उसको बढ़ाते हैं, भौतिक जगत के आसक्ति को घटाते हैं। देखिए दोनों एक ही शक्ति है, दोनों ऑपोजिट कार्य करते हैं। शिला प्रभुपाद किस प्रकार समझाते हैं, हमें लग सकता है ये कैसे हो सकता है, एक ही भगवान दोनों कार्य कैसे कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं सिंपल, कहते हैं कि ये जो आपके पास बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आप फ्रिज में दीजिए, वो क्या करेगा, ठंडा करेगा, जल को बर्फ बना देगा। है यही इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आप एक हीटर पे दीजिए, वो क्या करेगा, गर्म करेगा, जल को उबाल देगा, बाष्पायित कर देगा। है शक्ति एक ही है इलेक्ट्रिसिटी। एक क्या करते हैं, जमा देते हैं, ठंडा कर देते हैं, शीतल, और एक उबाल देते हैं, गर्म कर देते हैं। इसी प्रकार भगवान की ही शक्ति है, और ये भगवान के शक्ति बहुधा, नाम नाम आकारी बहुधा निज शक्त सर्वी, निज शक्ति सर्व, जो इस नामों में भगवान ने शक्ति अर्पण किया है। क्या क्या कहते उस श्लोक में, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः। नाम नाम आकारी बहुधा निज शक्ति, बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान के अनेक प्रकार की शक्ति है। इस प्रकार शक्ति का विभाग अलग अलग, प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के शक्तियां हैं। शक्ति का जो बाह्यिक जो हमें अनुभव कर पाते हैं, जिसको हम देख पाते हैं अथवा अनुभव कर पाते हैं, वो शक्ति विभिन्न प्रकार के होते हैं, पर भगवान की शक्ति एक ही है। तो ये माया शक्ति हमें भुलाने का प्रयास करते हैं,
भगवान के माया शक्ति से भौतिक जगत बनते हैं, और इस भौतिक जगत हमें क्या करते हैं, इसके प्रति आकर्षित करके हमें बांधने का प्रयास करते हैं मानो एक दुर्ग हो, एक जेल हो ये, और देवी दुर्गा इसको रक्षा रक्षाकर्त्री हैं, जेलर है। तो भगवान क्या करते हैं, निज माया इसको तैयारी करते हैं, यह स्वात्मनिदम निज माया अर्पितम, अर्पण कर देते हैं। फिर इसका स्वरूप क्या है, इस जगत का, इस भौतिक जगत जो माया शक्ति से बनते हैं, इसका स्वरूप क्या है, क्वचित विभातम क्वचत तिरोहितम। क्वचित विभातम, विभातम अर्थात आविर्भाव होना, जैसे हम आचार्यों का आविर्भाव मनाते हैं, आविर्भाव होते हैं। और क्या होता है आचार्यों का, तिरोभाव दिवस, आविर्भाव दिवस और तिरोभाव दिवस मनाते हैं। आविर्भाव होता है विभातम, क्वचित विभातम, ये कभी आविर्भाव होता है इस जगत का, कभी इसका सृष्टि होते हैं। और क्वचत तिरोहितम, कभी तिरोहितम, कभी तिरोभाव हो जाते हैं। ये जगत स्थायी नहीं है, भगवान इसको बनाते हैं, ये सृष्टि करते हैं, और इसका विलय भी कर लेते हैं भगवान। इस जगत का स्वरूप है, भौतिक जगत का स्वरूप यह है। हे भगवान, आप वो हो जो स्वयं स्वयं के शक्ति के द्वारा इस जगत को सृष्टि किए, और इस जगत को अर्पण कर दिए जीव को। और क्या करते हैं, इसका स्वरूप क्या है, ये जो सृष्टि आपने किया है, ये सृष्टि कभी उदय होते हैं, कभी अस्त जाते हैं, कभी उसका सृष्टि होती है, कभी विलय होती है। और आप क्या करते हो इसमें, आप तो अर्पण कर दिए, आप क्या करते हो, अविद्ध दृक् अविद्ध द्रक्षाक्षुभयम तदीक्षते। अविद्ध द्रक, आप इन दोनों को क्या करते हो, देखते हो, अविद्ध द्रक, द्रक अर्थात चक्षु, हाँ? आप इन दोनों को देखते हो, उभयम, देखते हो, क्या करते हो, चक्षु के द्वारा देखते हो, साक्षु साक्षी के ऊपर, अविद्यद्रक साक्षी उभयम तद इक्षते। इस तृतीय लाइन का जो अर्थ हुआ, अब हम यदि इसको विन्यास करें, संधि विच्छेद करें, तो इस प्रकार होगा, अविद्य द्रक साक्षी उभयम तद इक्षते। तो ये क्या करते हैं, अपने चक्षु के द्वारा आप इन उभयम, इन दोनों को, ये आविर्भाव और तिरोभाव, इन दोनों को क्या करते हो, विभातम एंड तिरोहितम, इन दोनों को तद इक्षते, आप देखते हो, आप दोनों को देखते हो, और इन दोनों का साक्षी आप हो। किस प्रकार देखते हैं भगवान, जो विलय है, विलय के प्रकार किस प्रकार हैं, एक तो ये जो शरीर है, भौतिक शरीर, ये शरीर विलय होते हैं, जन्म होते हैं शरीर, मृत्यु के बाद ये शरीर नष्ट हो जाते हैं, पंचभूत में चला जाते हैं, पंचतम अगले श्लोक में आएंगे, हैं, पंचत्व प्राप्ति कर लेते हैं, पंचत्व अर्थात पंच महाभूत में विलय हो जाते हैं शरीर। हमारा शरीर अंतिम में क्या हो जाता है, जब हम छोड़ देते हैं शरीर को, ये शरीर क्या बन जाते हैं, पांच महाभूत बन जाते हैं पुनः, हाँ? भूमिर आपो अनल वायु खम, ये पांच में परिवर्तित हो जाते हैं, इस पांच से शरीर बने, पांच में चले गए। ये तो हो गया एक विलय। इस संसार का भी विलय होते हैं, युगों का विलय होते हैं, कली युग, सत्य त्रेता द्वापर कली, चार युग आते हैं, एक एक युग का समाप्त तो दूसरे युग का प्रारंभ होते हैं। चतुर्युग के बाद सहस्र चतुर्युग होते हैं, मनवंतर होते हैं, मनवंतर में परिवर्तन आता है जगत में, और पुनः पूर्णतः ब्रह्मा जी के 100 वर्ष में 311 ट्रिलियन, 4 बिलियन, इसी बताया था मतलब कुछ, 311 बिलियन, 4 ट्रिलियन भौतिक वर्ष के भौतिक गणना के हिसाब से, इतने वर्ष बाद क्या हो जाते हैं, समस्त जगत पूर्ण विलीन हो जाते हैं, और भगवान में समा जाते हैं। तो इस प्रकार विलय होते हैं। तो भगवान क्या साक्षी करते हैं, क्या क्या साक्षी करते हैं प्रत्येक स्टेज में, हम देखेंगे। हम अब यदि उसमें ना जाए, ब्रह्मा जी के वो गणना बड़ी हो जाएगी, हम हमारी गणना में देखें, इस भौतिक जगत में जो हम देखते हैं, कुछ कीड़े होते हैं जिनका जन्म होते हैं कुछ घंटों में, वो आग में, अथवा हम देखते हैं दिवाली के समय आते हैं वो कीड़े, हाँ, क्या होता है, वो लाइटों के सामने आके मंडराते रहते हैं, और 2-3 घंटों में उसका समाप्त हो जाते हैं। हम, पतंगे। हाँ,
पतंगे पतंगे। पतंगे, हाँ माता जी, पतंगे पतंगे। पतंगे कुछ कहते हाँ 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 हाँ, पतंग पतंग होता है जो, वो क्या होता है, कुछ घंटों का जीवन होता है उनका, वो समाप्त हो जाता है। इनका जन्म मृत्यु चल रहा है, हजारों जन्म ले रहे हैं, हजारों मृत्यु मुख में जा रहे हैं घंटों में, है। कुछ जीव होते हैं इससे, उन जिनका आयु इससे अधिक होते हैं। मान लीजिए एक कुत्ते अथवा बिल्ली है, इस प्रकार के जो प्राणियां हैं, इनके जीवन कितने होते हैं, ऐसे कुछ 10-15 साल के होंगे, 15-18 साल से अधिक नहीं होते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये, हरे कृष्णा, कीट पतंगे, हाँ माता जी, थैंक यू, कीट पतंगे माता जी होता है। हाँ, तो ये कीट पतंगे क्या होता है, कुछ घंटों का आयु लेके आते हैं। जो उससे बड़े जीव हैं, जो कुकुर बिराल हैं, कुत्ते बिल्लियां हैं, उनके मान लीजिए 10-15 साल के आयु होते हैं। मनुष्यों के कुछ 80-50 से 100 के बीच में कुछ आयु होते हैं। एवरेज एवरेज अगर देखा जाए तो 70-80 वर्ष के आयु होते हैं मनुष्यों के। उसके बाद वो, तो एक मनुष्य के जीवन में एक कीट पतंगों का कितने बार चक्र घूम जाते होंगे, जीवन चक्र। हाँ, आप ये तो देखिए कितने लाखों जीवन चक्र घूम जाते होंगे। एक 80 वर्ष में जो 2 घंटे में दिन में कितने बार जन्म लेते होंगे ये कीट पतंगे। हाँ, और ये हम दिन के यदि हिसाब देखें, फिर महीने के जाएंगे, फिर हम जाएंगे साल में, एक साल में, फिर 80 साल में कितने जाएंगे, लाखों वर्ष, लाखों जन्म ले रहे होंगे। हाँ, इसी प्रकार हम यदि देखें तो हम इतने जन्म देख रहे हैं कीट पतंगों का। हम्म हम कह सकते हैं कि हम देख नहीं पाते, हम उसका ध्यान नहीं रखते, हमारे पे क्षमता नहीं है। पर यदि हमारे पास क्षमता हो तो हम कहते हैं कि एक कीट पतंग का 80-100 लाखों जन्म हमने साक्षी किया, हमने देखे हैं। तो भगवान का देखिए अब क्या होता है, मनुष्यों का 80 हुआ, कहता है जो कछुए हैं, इस जगत का कुछ उदाहरण, कछुए अधिक जीवन उसका 300 वर्ष होता है, शायद 300 वर्ष तक जीवित रहते हैं कछुए। हैं, तो उस कछुए के सामने हमारा कितने जीवन परिवर्तन हो जाते हैं, 3-4-5-6 हमारा जो वंश परिवर्तन हो जाते हैं कछुए के सामने। अब इनके तुलना में यदि हम देवताओं का देखें, स्वर्गलोक में जो देवताएं हैं, देवताओं का जन्म किस प्रकार है, उनका आयु का गणना फिर बढ़ जाते हैं, हमारे से लाखों गुना आयु है। उसके बाद ब्रह्मा जी का आयु देखें तो 311 ट्रिलियन, 4 बिलियन, बड़ी मुश्किल से याद किया। 311 प्रभु जी, अभी ट्रिलियन। आपने थोड़ी देर पहले बोला था 311 बिलियन 4 ट्रिलियन, अभी क्या पहले बोल दिया बिलियन था, है हाँ कि ये बाद में ट्रिलियन है? मैं थोड़ा सा हिसाब में गड़बड़ कर देता है। 311 ट्रिलियन है, पहले ट्रिलियन आता है, 311 ट्रिलियन 4 बिलियन, ये वर्ष ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी के जीवन में कितने परिवर्तन हो जाते होंगे, कितने युग चले जाते हैं, कितने मनवंतर चले जाते हैं जीवन काल में। और कितने हम जैसे जीव तो अनगिनत चले जाते हैं। भगवान तद इक्षते, साक्षु उभयम तद इक्षते, भगवान इन सब का साक्षी है, इन सब का विटनेस है, साक्षी है भगवान। भगवान के पास इनका इन सब का ज्ञान है। साक्षी का अर्थ यह है कि भगवान को यदि पूछा जाए तो भगवान बता सकते हैं सबका। मैं मेरे लाखों जन्म पूर्व में क्या किया था, वो भगवान को पता है। भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन लाखों जन्म हमारे निकल गए हैं, तुम जीव हो, मैं भगवान हूँ, दोनों में अंतर क्या है, लाखों जन्म व्यतीत कर लिए, लाखों बार मैं आविर्भूत हुआ हूँ, तुम जन्म लिए हो। डिफरेंस क्या है, तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुम्हें कुछ भी स्मरण नहीं है, मुझे सब स्मरण है। मैं पूर्ण स्मरण रखा हूँ, मैं मेरा भी रखा हूँ, आपका भी रखा हूँ, उस कीड़े का भी रखा हूँ। हाँ, और कितने ब्रह्मा जी आए अब तक सृष्टि से प्रारंभ करके, वो भी मेरे पास है ही सब। कितने ब्रह्मा आए, कितने ब्रह्मा गए, अनंत कितने ब्रह्मांडों का मैंने सृष्टि किया है, ये समस्त डेटाबेस भगवान के पास है। भगवान के पास ये डेटाबेस संचित है, और भगवान के कंप्यूटर कभी क्रैश नहीं करते हैं। बोले मेरा हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, सारे डेटा चला गया, अब क्या करूं, है। भगवान का हार्ड डिस्क क्रैश नहीं होते हैं।
समस्त हिसाब भगवान के पास है। ये है तद, साक्षी उभयम तद इक्षते, भगवान वो देखते हैं अपने स्वयं के आंखों से, और उसका लेखा जोखा रखते हैं, भगवान के पास साक्षी रहते हैं। तो और वो भगवान कौन है? तब ये इतनी बातों से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हे भगवान, हम क्या कह रहे हैं, गजेंद्र जी क्या कह रहे हैं, भगवान आप वो हो जो स्वयं स्वयं के शक्ति के द्वारा इस जगत को सृष्टि किए और अर्पण कर दिए। अपने समस्त अपने जो शक्तियां है, माया शक्ति है, इस माया शक्ति को अर्पण करके इस जगत को सृष्टि किए। जो सृष्टि बनते रहते हैं और तिरोहित होते रहते हैं, उसका विभातम तिरोहितम, कभी बनते हैं तिरोहित होते, बनते हैं तिरोहित होते हैं। हाँ, ये आपके लिए तो एक पल के झपकने की बात है, उतने देर में ये होता रहता है। जल में जो बुदबुद आते हैं, उस प्रकार ये सृष्टि बन रहे हैं और विलय हो रहे हैं। फिर भी आप क्या हो? अविद्ध दृक् साक्षो भयम तदीक्षते, तथापि आप अपने ही चक्षु के द्वारा इन सब को देखते हो, इक्षते आप देखते हो, और इनका साक्षी भी बने हुए हो, आपके पास संपूर्ण ज्ञान है। हम्म अब ये आप कौन हो? आप ऐसा क्यों कर पाते हो? स आत्ममूलो, आप आत्ममूल हो। आप ऐसा इसलिए कर पाते हो कारण आप सदा सर्वदा स्थित हो। आपका स्वयं का विलय कभी नहीं होता है। आप सदा सर्वदा आत्ममूल, आपका ना जन्म है ना मृत्यु है। आप आत्ममूल, आप अपने आपके जन्म के, आप स्वयं के मूल स्वयं हो, स्वयं के सृष्टिकर्ता स्वयं हो। हैं, आपको कोई सृष्टि नहीं किए हैं, आप स्वयं आविर्भूत हो। सदा सर्वदा। तो वो क्या है? हैं, और क्या है आप? भगवान, आप स्वयं को जो सृष्टि करता हो, आपके ऊपर कोई नहीं है। परात् परः कहते हैं, यह स्वात्मनिजं निजमाययार्पितं, क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम्, अविद्धद्रक्षाक्षुभयं तदीक्षते, स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परः। अंतिम शब्द आता है परात् परः। हम्म परात् परः, परात् अर्थात जो पर है, पर अर्थात जो इस भौतिक जगत से परे हैं, जो सबसे ऊपर हैं, भगवान को परह बताया गया था तृतीय श्लोक में। अभी कह रहे हैं कि आप परह से भी पर हो। ये क्या बात हुई? आपको बताया था कि आप सबसे ऊपर हो, आप परह। अब कह रहे हैं कि आप पर से भी पर हो, परात परह। इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ? गौरांग दर्शन प्रभु, गौरांग दर्शन प्रभु है, चौपाटी, इस्कन चौपाटी मुंबई में है। गौरांग दर्शन प्रभु राधानाथ महाराज के शिष्य हैं। अत्यंत भागवत का उनका जो प्रेम है, भागवत के प्रति, भागवत में जो रस है, वो उनको पी के रखे हैं। उनका एक लेक्चर सुन रहा था इसके ऊपर। वो बता रहे थे परात्पर है, कि परात्पर अर्थात पर से भी पर, जो श्रेष्ठ है उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ, साधारण उसका अर्थ ये हुआ। पर कहते हैं कि परात्पर से गजेंद्र क्या बताना चाहते हैं, आचार्यगण क्या कहते हैं कि ये जो भगवान के, हम जानते हैं भगवान के तीन स्वरूप हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान स्वरूप। भगवान अर्थात पूर्ण भगवत स्वरूप के साथ में, ब्रह्मन अर्थात भगवान के मात्र एफुलजेंस, भगवान के शक्ति, भगवान के जो बिच्छुरन है, आलोक है, वो है। तो ये तीनों जो भगवान के स्वरूप है, ये तीनों स्वरूप पर है, ये तीनों स्वरूप दिव्य है। पर शब्द अर्थ होता है दिव्य हिंदी में। ये तीनों दिव्य है। दिव्य अर्थात जो भौतिक जगत से परे है, वो दिव्य। एक भौतिक होता है, एक दिव्य होता है। तो भगवान का जो ब्रह्मन स्वरूप है, ब्रह्मन एफुलजेंस है, ब्रह्म ज्योत है, जो कि ज्योत के रूप में, प्रकाश के रूप में दिखता है, वो ब्रह्मन है। वो भी क्या है? इस जगत से परे है। उससे परे क्या है? भगवान का स्वरूप, भागवत का जो स्वरूप है, वो भगवान स्वरूप
उससे भी परे है। तो परात पर का अर्थ है कि हे भगवान, आप अपने ही ब्रह्मज्योत, अपने ही परमात्मा स्वरूप से भी आप परे हो, आप उनसे भी दिव्य हो। इस प्रकार आप परात पर। परात पर का एक अर्थ और भी आते हैं, विभिन्न आचार्यगण विभिन्न अर्थ करते हैं। एक अर्थ ये भी है कि ये जो अ, इस जगत में जो मुनि ऋषिगण हैं, जो साधु हैं, वो क्या है? दिव्य है। हम जैसे कहते हैं शिला प्रभुपाद दिव्य है, दिव्य शक्ति संपन्न है, अन्यथा ये संभव नहीं कि वो 11 वर्ष के समय काल में इस प्रकार इस्कॉन जैसे एक संस्था, जो कि कोई मूलधन के बिना इस प्रकार के संस्था बना दे और उस संस्था में इतने समर्पित भक्तों को एकत्रित कर दे। हम्म, ये ग्रंथों का, इतने सारे ग्रंथों का रचना, इतने सारे ग्रंथों को अपने, प्रभुपाद का कोई भी लेक्चर सुनेंगे आप देखेंगे संस्कृत श्लोक, विभिन्न अ, उपनिषद, विभिन्न वेद, उपनिषद, पुराणों से जो श्लोकों की धारा बहती रहती है, नदियां बहती रहती हैं, उनकी, उनके सामने कोई कंप्यूटर नहीं होता था कि वो कंप्यूटर में देख देख के याद करते होंगे। उनके पास क्या होता था? विभिन्न ग्रंथ, बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ हुआ करते थे। उनको देख के, वो ऐसा नहीं है कि हम जैसे एक मोबाइल ले लिया, मोबाइल में सब कुछ समाये हुए हैं, कभी भी देख के रेफर कर लिया है। वो एक बार देखते थे, उसको स्मरण रखते थे। तो ये जो स्मरण शक्ति है, ये जो धारण की शक्ति है, ये साधारण नहीं है। हम एक श्लोक, एक ब्रह्म संहिता सीखने में हमें 6 महीने लग जाते हैं। ब्रह्म संहिता में कुछ श्लोक, ये गजेंद्र मोक्ष सीखने में 1 साल लग गया है। तो ये कोई साधारण नहीं, सीखने का अर्थ है केवल रटने में ही हम लग जाते हैं, उसके प्रत्येक शब्दों का विश्लेषण करना हो तो कई साल लग जाएंगे। हम्म तो प्रभुपाद उसको रखते थे और करते थे। हमारे जो षड गोस्वामी हैं, ये दिव्य थे, प्रभुपाद दिव्य है। जो साधु गण हैं इस जगत में, वो भी दिव्य है। तो भगवान क्या है? इन दिव्यों से ये पर है, इन पर से भी भगवान पर है। कोई भी पर हो, कोई भी दिव्य आत्मा हो, चाहे इस भौतिक जगत में, चाहे आध्यात्मिक जगत में, चाहे भगवान के स्वयं के स्वरूप ही क्यों ना हो, ब्रह्मज्योत के रूप में और परमात्मा के रूप में, भगवान उनसे भी परे है। यह है परात परः। हम्म, तो इस प्रकार कहते हैं कि हे भगवान, आप वो हो जो इस जगत को बनाया, इस जगत में समस्त बनाया आपने, इस जगत का समस्त लेखा जोखा आपके पास है, सबका कुंडली आपके पास है। तो आप जानते हो मेरा स्थिति क्या है, मैं क्या कर रहा हूं। आप परमात्मा के रूप में मेरे अंदर स्थित हो, भीतर स्थित हो। आप स्वयं अपने आंखों से देखते हो और साक्षी हो। आप मेरे इस जन्म का भी जानते हो, पूर्व जन्म का भी जानते हो, उसके सैकड़ों लाखों पूर्व जन्मों का आप जानते हो। मैं इस स्थिति में हूं, इस समय मैं पूर्णतः आपके शरणापन्न हूं। मैं कोई ढोंग नहीं कर रहा हूँ हे भगवान, आप जानते हो मैं पूर्णतः, मैं इस समय इस संसार, इस सरोवर में इस प्रकार मगरमच्छ के चंगल में फंस गया हूँ कि मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं पूर्ण शरणागति के साथ मन प्राण से मैं आपका प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ, हे भगवान, आप मेरा रक्षा करो। ये जगत आपका है, ये जीव आपने सृष्टि की है, हैं? ये सब आपका ही शक्ति है, आप ही से आए हैं, आप इनको धारण करते हो। आप मेरी रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेंगे भगवान? आप सर्वशक्तिमान हो, आप पर हो, आप पर से भी परे हो, आपके परे कोई नहीं है। एकमात्र आपके पास शक्ति है मुझे इस संसार सागर से उबारने का, निकालने का। आपने गीता में बताया, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। इस मृत्यु रूपी सागर से आप क्या करते हो? उद्धार करते हो। आपने ये वचन दिए हैं, आप मेरा उद्धार करो, आप मुझे, मेरी रक्षा करो, मुझे इस विपद से उबारो, निकालो। ये प्रार्थना करते हैं इस श्लोक में गजेंद्र, और हमें बताते हैं कि हमारी भी यही स्थिति है। कहते हैं स आत्ममूल अब तुम आम अर्थात मेरा रक्षा करो, कृपया मेरा रक्षा करो। अब तू रक्षा करना माम, मुझे।
प्रार्थना कर रहे हैं गजेंद्र, कहते गजेंद्र की प्रार्थना में ये जो भगवान को इतना लीलाएं वर्णन कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है, हे भगवान आपको सब पता है, आप सबका साक्षी हो, आप ही का जगत है, आप ही का बनाया हुआ है ये, है। इसमें मैं जो भी पूर्व जन्म में भूल किए हैं, शुद्ध किए हैं, सब आपको पता है। इस समय मैं आपके शरण में हूँ, पूर्णतः आपके शरण में हूँ, और ये आप जानते हो कि मैं ये केवल मात्र मेरा वाणी से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने मन और तन, शरीर से भी, शरीर और मन दोनों अर्पण करके आपको ये कह रहा हूँ कि आप मेरा रक्षा करो। तो इस प्रकार के प्रार्थना से भगवान कैसे रह पाएंगे, किस प्रकार गोलोक में बैठ के हम्म, आनंद ले पाएंगे, वो तुरंत आते हैं हरि के रूप में। तो ये प्रार्थनाएं हैं। हम आज समय हो चुके हैं, हम आज अधिक नहीं जाएंगे। आगे की जो श्लोक है, आगे इसी प्रकार चर्चा करेंगे। प्रत्येक श्लोकों में गंभीर भाव है, गंभीर जो जो भाव हमें सिखाते हैं, हम जैसे, मुझ जैसे पतित जीव को सिखाते हैं कि भगवान से किस प्रकार प्रार्थना करो। जिनसे प्रार्थना कर रहा हूँ उनके विषय में सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। जिनसे मैं कुछ मांग रहा हूँ उनके विषय में जानकारी होना आवश्यक है। उनके विषय में यदि जानकारी ना हो तो मैं कैसे जाके मांगूंगा उनसे। तो इस भाव से हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान के ज्ञान के साथ में। अ, रंजना माता जी। रंजना माता जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्ण, अनम्यूट हुआ प्रभु जी नहीं। शायद उनका गलती से हो गया होगा। अच्छा अच्छा, नहीं। लगता है ऐसे ही, तभी तो माता जी अनम्यूट नहीं कर रहे। कैमरा तो ऑन किया है, अनम्यूट कर नहीं पा रहे होंगे। अच्छा ठीक है माता जी, जब आप अनम्यूट कर पाते हैं तब बोलना प्रारंभ कर दीजिएगा। तब तक और किसी का कुछ अगर है इसमें। हरे हरे आलोक। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरी हम्म, भी एक रिक्वेस्ट है। जब हम्म, आप ये श्लोका आप रिवाइज वो करवाते हैं, हमें एक्सप्लेन करते हैं, तो प्लीज इसका ना श्लोका के बाद एक बार इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ा कीजिए। तो उसका थोड़ा सा ना हाँ। याद करने में थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि आप वर्ड टू वर्ड तो बहुत अच्छा कराते हैं, लेकिन मैं थोड़ा मंद बुद्धि हूँ, उतना कैच नहीं कर पाती। थोड़ा ट्रांसलेशन साथ में उसको करेंगे तो थोड़ा याद करने में इजी रहेगा। हम्म, ठीक ठीक माता जी, धन्यवाद। मैं एक्चुअली सोचा था जैसे ये, और ये जैसे आप अभी। उसमें करवाते थे ना, ब्रह्म संहिता में हम्म, करते थे, वैसे ही करके कुछ। ठीक माता जी, ये आवश्यक भी है। ये इस्कॉन का ये रीति भी है। इसी प्रकार से शिला प्रभुपाद भी सिखाते थे, ट्रांसलेशन को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। और ये मैं एक बार सोचा भी है, और उसके बाद मैं कर नहीं पाया या भूल गया, क्या बताऊँ। तो अवश्य ही माता जी, थैंक यू। ये मैं कल से अगला सेशन से ही ऐड कर लूँगा लोग। और हमें ये भी तात्पर्य को भी पढ़ना चाहिए, सभी मिलके। मैं एक दो पढ़ के पॉइंट लेके आता हूँ, पर सभी को तात्पर्यों के भी पढ़ना चाहिए। तात्पर्य प्रभुपाद ने तात्पर्य जो लिखे हैं, तो ये अमूल संपद है, अमूल्य संपद है ये। तो हमें उसका भी उसको भी हम पढ़ेंगे। प्रभु जी माता जी। हम हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी तात्पर्य तो हम अपने खुद से भी पढ़ सकते हैं, हाँ क्योंकि हाँ हाँ। हम हाँ, खुद से तात्पर्य पढ़े तो अच्छा है। खुद घर से से पढ़ के आएंगे तात्पर्य, और आप अनुवाद पढ़ के ना, तब है ना, हाँ, नहीं तो ये भी ठीक माता जी, ये भी अच्छा है। तात्पर्य पढ़ के आए, कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कुछ मुझसे छूट गया तो ऐड हो सकते हैं, कुछ नए भाव आ सकते हैं वो भी ऐड हो सकता है। तो तात्पर्य को पढ़ना आवश्यक है। प्रभुपाद के जो तात्पर्य है, ये अत्यंत मूल्यवान संपद है। इनको इनको पढ़ना, और इनको पढ़ के उनसे हम कुछ भी तात्पर्य पढ़े, प्रत्येक तात्पर्य में कम से कम एक लाइन ऐसा होगा जो हमारे मन को छू जाएंगे, जो हमारे हृदय को स्पर्श करेंगे। उनको हमें हाईलाइट करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए, और उसके विषय में हमें सोचना चाहिए कि प्रभुपाद इसको क्या बताया है, इसका क्या अर्थ है। तो इस प्रकार से क्या होगा, प्रभुपाद के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा, और ये प्रेम कृष्ण के कृष्ण प्रेम में परिवर्तित होने में सहाय करेंगे।